पहली खबर है जनाब, 5 अगस्त ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को भी बदल कर रख दिया और पाकिस्तान के अवाम के अंदर से खौफ और डर भी ख़त्म कर दिया। और दूसरा ये कि बहुत सारे मकरूफ चेहरे जो हैं वो भी बेनकाब होकर सामने आ गए। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, सबसे पहले उस तरफ चलते हैं क्योंकि उनकी गुफ्तगू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने चीदा चीदा जो नुकात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने एक तो मुबारकबाद दी 5 अगस्त के हवाले से, और दूसरा उन्होंने कहा कि जी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अब तैयारी करें पाकिस्तान के अवाम 14 अगस्त की, और 14 अगस्त तक अपने आप को वार्म अप करें और तैयारियां करें। और ये जाली निज़ाम जो है ये ठहरने वाला, रुकने वाला नहीं है। दूसरा, उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश हुए पाकिस्तान के अवाम पे जो 5 अगस्त को निकले हैं। उन्होंने एक बात की है, उन्होंने कहा कि अपने दिलों से गिरफ्तारी का, जेल जाने का डर निकाल दें। अपने लीडर से भी कहा है, अपनी पार्टी लोगों से भी कहा है, और उन्होंने कहा कि मैं जेल में बैठा हूँ और मैं अब अपने आप को संभाल चुका हूँ और मैं नहीं डर रहा, तो आप भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये लोग अब जेल में डाल नहीं सकते किसी को, ये भी हकीकत है। आगे जाके मैं बताता हूँ कि क्या वजह है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ जमहूर की आवाज़ पर लब्बैक कहना होगा और पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान को बचाना होगा। इमरान खान साहब ने अगली जो बात की है, उन्होंने कहा जी कि एक मरतबा फिर वाज़ेह कर रहा हूँ कि मेंबरान असम्बली को नाहक, नाअहल किया गया है। उनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा, यानी कि ज़िमनी इलेक्शन में हम हिस्सा नहीं लेंगे। इन लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब होगा कि हम इनके नाजायज़ अमल को जायज़ करार दे रहे हैं, इसलिए ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरातिफ होगा। ये बात उन्होंने वाज़ेह कर दी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जो मौजूद कैदी हैं अडयाला जेल में, वो कहते हैं कि वो भी एतराफ़ करते हैं कि मेरे साथ जो बदतरीन सलूक किया जा रहा है, ऐसा किसी आम कैदी के साथ भी और ख़तरनाक तरीन कैदी के साथ भी नहीं किया जा रहा। मुझे आम कैदी से भी बदतरीन हालात में रखा हुआ है। और वो उसकी वजह आगे जाके बताते हैं। उन्होंने कहा जी हमारी तहरीक का अगला मरहला जो है वो 14 अगस्त है, और वो दिन है जब हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान को आज़ाद किया था। अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की और हिंदुओं से आज़ादी हासिल की, और अब हमें हकीकी आज़ादी हासिल करना है, क्योंकि हमने अंग्रेज़ों से तो आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन यहाँ के जो अंग्रेज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर जो काले अंग्रेज़ हैं, उनसे हम नई आज़ादी हासिल कर सके। लिहाजा उसके लिए तैयार रहें और फस्तायत के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद करनी है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है सकूत ढाका के दौर की याद ताज़ा करता है, और तब भी जमहूरियत का गला घोंटा गया था, कानून की बालादस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था, मीडिया की आज़ादी ख़त्म कर दी गई थी, एहतजाज का छीन लिया गया था, और मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून नाफिज था। और उन्होंने कहा कि इस जबर के निज़ाम से इस जबर के निज़ाम से निजात सिर्फ तभी मुमकिन है जब कौम यकजा होकर खड़ी हो जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि जी बिलखसूस उन्होंने कहा कि पंजाब के अवाम को खराज तहसीन, जिन्होंने छापों और गिरफ्तारियों के बावजूद खौफ करके सब बुत तोड़ दिए, और सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जिस तादाद से 5 अगस्त को मुल्क से बाहर मुल्कगीर एहतजाज के लिए घरों से निकली है, इसका जो प्रेशर है वो ज़रूर आएगा उस जाली निज़ाम पे, और आलमी तौर पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो है वो तवज्जो हासिल कर सकेंगी, उनकी तवज्जो हासिल की जा सकेगी पाकिस्तान के अवाम के लिए। तो लिहाजा परेशान नहीं होना। इसके साथ साथ और उन्होंने कहा जी 5 अगस्त की काल पर पाकिस्तानी कौम का बड़ी तादाद में निकल कर एहतजाज रिकॉर्ड कराना न सिर्फ काबिल तारीफ़ है, बल्कि एक नई सूरज जो है वो तुलू हो रही है, और इसी से मसाइल जो हैं वो हल होंगे। और आगे उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। जबकि अगली बात जो उन्होंने की है वो है फाइनल वर्ड। उन्होंने कहा कि मैं इस डाकू डफर अलायंस को आगे कभी नहीं झुकूंगा और आसिम लॉ को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। मुझे सारी ज़िंदगी भी जेल में रहना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं। यह है वो फाइनल वर्ड जो उन्होंने बोला है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप इसकी फ़िक्र ना करें, मुझे जेल में रहना है, कहाँ रहना है, इससे मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन
हम सब ने मिलकर जद्दोजहद करनी और इस निज़ाम को गिराना है। अब आते हैं ये सारा 5 अगस्त का इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया। अब आते हैं ज़रा दाखिली तौर पे क्या हो रहा है। दाखिली सतह पे पाकिस्तान के ज़राए अबलाग ने किसी किस्म की, पाकिस्तान के टेलीविज़न ने, अखबारों ने कोई खबर नहीं दी किसी किस्म की, जबकि हकीकत ये है कि सिर्फ लाहौर में सिर्फ एहतजाज के दौरान 3 दिनों में 900 से ज़्यादा पार्टी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया 3 दिनों में, और मुतादिद कारकुनों को कल ज़मानत पर भी रिहाई मिल गई, क्योंकि ये सियासी कारकुन थे और 5-5 हज़ार के इस ज़मानत पर रिहाई मिली। लेकिन टोटल जो है वो 900 से ज़्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया ऑफिशियली, और अनऑफिशियली कितने लोगों को उठाया गया उनकी तादाद सैकड़ों नहीं हज़ारों में है। और अब उनको कहा जा रहा है कि हम उनको आज़ाद करना है, तो कैसे करें, ये एक मसला बना हुआ है। दूसरी जानिब आलमी ज़राए इब्लाग की तरफ चलते हैं। आलमी ज़राए इब्लाग ने 5 अगस्त को किस तरीके से इसको कवर किया, ये मेरे सामने सारे अखबारात की कटिंग्स मौजूद हैं जी। उसमें रॉयटर्स ने कवर किया, अरब न्यूज़ ने, ब्लूमबर्ग ने, खलीज टाइम्स ने, और US न्यूज़ ने, इंडिपेंडेंट ने, BBC ने, DW ने, TRT ने, और बैरन्स ने, और Z2 ने, AP ने, हेडरसन ने, अल जज़ीरा, अल अरबिया, तमाम ज़राए अबलाग जितने मगरबी थे वो भी, और मिडल ईस्ट के, एशियन, चाइना, इन सब ने इसको कवर किया जी, तमाम मीडिया ने। ये मेरे सामने पूरी लिस्ट पड़ी है और आपको मैं दिखा भी दूंगा इसके पीसेस जो हैं। ये सिचुएशन है इस वक्त। तो ये तो है मामला आलमी ज़राए अबलाग का। तो इसलिए ये जो मर्ज़ी करते रहें जनाब, जितना मर्ज़ी सेंसरशिप आयद कर दें और जितना मर्ज़ी ब्राइब करें, क्योंकि असलन तो है इश्तिहारों का खाता है। 100 अरब के इश्तिहार अगर तकसीम किए जाएंगे, 200 अरब के इश्तिहार सिर्फ एक ख़ानदान तकसीम करेगा, और वो भी कौमी ख़जाने से, तो उसके नतीजा जो है वो हमें पता है कि उसकी चमक कितनी होती है। लिहाजा ये तो है सिचुएशन इस तरफ जी। अगली 14 अगस्त को है, उसको जहन में रखिएगा। अब अगली खबर है वो है ख्वाजा आसिफ साहब से मुताल्लिक, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं बड़े ऐसे लग रहा है कि जैसे उन जैसा शरीफ आदमी कोई नहीं है, उन जैसा दयानतदार कोई नहीं है, उन जैसा मोमिन कोई नहीं है, उन जैसा कोई तहज्जुद गुजार नहीं है, वैसे सी बातें कर रहे हैं। और कल 2 दिन से उन्होंने ये गुफ्तगू शुरू कर दी। अब वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ आ गए हैं, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ, कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने कहा कि ये तो जनाब छिलाई तो ये करते हैं, माल तो ये बनाते हैं, हमें तो बिल्कुल झूंगे में कुछ मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ तो जो असल कमाई है वो ये करते हैं। और सियासतदान तो बदनाम है, हुक्मरान बदनाम है। और फिर उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं और अपनी बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, बैरून मुल्क जायदादें खरीद रहे हैं। पुर्तगाल का जिक्र किया ख़ास तौर पे, फिर एक ब्यूरोक्रेट का जिक्र किया, फिर उसकी शादी का जिक्र किया कि वो 4 अरब 3 अरब रुपए की सलामी लेके चला गया। तो पता चला कि आखिर ये माजरा क्या है। तो उसके बाद फिर खबरें आना शुरू हो गई जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में, और ख़बरें ये आना शुरू हुई कि कोई सियालकोट के ADCR हैं, ADCR मीन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, सियालकोट से उनको उठा लिया गया है। और उनको उठाया भी किसने है? मरियम सरकार ने। और मरियम सरकार के नीचे है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब का, वो ले गए हैं और सियालकोट में ADCR थे। और ये जो मामला है, जब यहाँ से सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद सबसे पहले ज़ुबैर साहब ने इसके बारे में ख़बर दी, और ज़ुबैर साहब ने इसके बारे में बताया कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब तो कोई रिज़ाइन वगैरह भी सबमिट करवा चुके हैं और उनका इस्तीफ़ा सबमिट हो गया है, और वो बड़े नाराज़ हैं। और उन्होंने शर्त आयद की है कि इस ADCR को, जो कि ग्रेड आई थिंक 18-19 का, इससे बड़ा अफसर नहीं है, तो उसको जब तक रिहा नहीं किया जाता तो मैं जो है वो ये मेरा इस्तीफ़ा है। उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई। तो ख्वाजा आसिफ साहब का जो ट्वीट अकाउंट है इस मामले में खामोश है, और उन्होंने सिर्फ एक खबर की तरदीद की, लेकिन इस्तीफ़े की अभी तक उन्होंने तरदीद नहीं की। अता तारड़ साहब आए, उन्होंने कहा कि जी मैं तरदीद करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ जो चल रहा है दाल में कुछ ना कुछ काला तो है। ज़ुबैर अली खान साहब ने जब बात की तो उसके बाद मुमताज़ भट्टी साहब हैं, उन्होंने कहा खबर आपकी ठीक है, मगर इसके पीछे कुछ और है। 17 करोड़ कैश लिया, गर्लफ्रेंड के साथ बैरून मुल्क विजिट किया, इकबाल सुहेड़ा $500 मिलियन खा गया, मरियम नवाज़ को सबूत दिए गए,
ADCR ख्वाजा का मुन्ना है और ताकतवर लोगों का मंजूर नज़र भी है। मरियम ने सोहेल नासर चट्टे को कहा गिरफ्तार कर लो बस, और बाकी तफसीलात वो कहते हैं फिर हम आपको देंगे। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब, आपको मालूम है कि ख्वाजा आसिफ साहब तो बहुत ही लाडले हैं, सिस्टम के भी लाडले, GHQ के भी लाडले, आर्मी चीफ के भी लाडले और फिर जाती उमरा के भी लाडले। तो आखिर ये माजरा क्या है, क्यों ऐसा कुछ हुआ? तो जनाब माजरा मैं आपको बता देता हूँ कि माजरा ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और वो अपने आप को, अपनी CV हमा वक्त तैयार रखते हैं, वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली लानी ही है तो फिर मैं हाज़िर हूँ जनाब, मैं इंतहाई ताबेदार आदमी हूँ। आपने ही फॉर्म 47 दिया है, बाजवा साहब ने भी दिया था, जाली फॉर्म 47 आपने भी दे दिया, मैं उसको सीने से लगा के फिर रहा हूँ, तो लिहाजा हम हाजिर हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा है कि सब कुछ माई बाप जो हैं वो जना आसम मुनीर साहब हैं और उन्हीं का वो तस्बीहां बयान करते हैं और फिर उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम भी कह दिया, इसको गैरानी निज़ाम भी कह दिया, सब कुछ कह दिया। और फिर उनको चुप करवाने के लिए जावेद लतीफ़ साहब कभी मैदान में उतरे तो कभी जनाब हनीफ अब्बासी साहब उतरे। तो ये सिलसिला अंदर ही अंदर चल रहा है और अंदर ही अंदर इनकी खिचड़ी पक रही है। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अब कहते हैं, अब उनको वो कहते हैं मैं ईमानदार भी हूँ, हालांकि फॉर्म 47 वापस कर दें, जाली फॉर्म 47, तो यहीं से सिलसिला शुरू हो जाएगा, यहीं से संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये तो है मामला ख्वाजा आसिफ साहब। दूसरी तरफ DG ISPR हैं, उन्होंने जाना है जी रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज यानी कि यूनिवर्सिटी उसको कहते हैं, वहाँ जाना है। और वहाँ के कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने, वाइस चांसलर साहब ने एक मेमो जारी किया है, सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में कहा गया है कि डायरेक्टर जनरल ISPR या DG ISPR वो आ रहे हैं और उन्होंने आना है 7 तारीख को, यानी कि आज आना है, और इसलिए वो आके इंटरेक्शन करेंगे। तो तलबा और तालिबात से कहा गया है कि आपने मोबाइल फ़ोन नहीं लेके आना, और इसलिए ये हुक्म हाकम है, तो मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जनाब ये मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं होना चाहिए, और वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे अंदर जो दुर्गत बनाई जाती है, जो सवालात पूछते हैं नौजवान तलबा और तालिबात, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग, जिनको ये अपनी निजी महफिलों में अमरानो कहते हैं, वो जब सवाल पूछते हैं तो उन सवालों को कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। तो लिहाजा अब ये गूंगी फिल्में रिलीज़ करते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं, और ये वज़ीर तालीम भी हैं और वज़ीर सेहत भी हैं, वज़ीर तिजारत भी हैं, वज़ीर मईशत भी हैं, वज़ीर मुआशरत भी हैं, और वज़ीर कानून भी हैं, वज़ीर इंसाफ भी हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। तो लिहाजा ये एक और यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और वहाँ पे मोबाइल फ़ोन वो कहते हैं नहीं लेके आना, ताकि अंदर की बातें बाहर ना आएँ।